और जिस जगह पर केसी को मारा है उसी जगह पर यमुना जी के पास में घाट बन गया जिसका नाम है केसी घाट। अभी जाना जब परिक्रमा करते हैं वृंदावन में तो यमुना के किनारे जो लाल पत्थर का है वो सब केसी घाट है पूरा। चीर घाट, केसी घाट, कालीदे सब आसपास पड़ते हैं। अब केसी भी मारा गया महाराज। अब किसको भेजा जाए? समझ गए भैया, इसके सगे संबंधी को भेजा जाए किसी को। तो कौन है? बोल अक्रूर। अक्रूर चाचा लगते हैं कृष्ण के, मारेंगे नहीं या कृष्ण इसको। अक्रूर से कहा कि तुम जाओ, कृष्ण बलराम को लेकर के आओ और कहना कि तुम्हारे मामा ने मेला का आयोजन किया है। अक्रूर तो समझ गए कि क्यों बुलाना चाह रहे हैं, बड़ा बेचारा। मन को मार करके अक्रूर गए और आज मथुरा से चले। पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। नंद बाबा को पता लगा अक्रूर आए हैं, बड़ा भारी स्वागत किया और महाराज स्नान ध्यान करा करके बढ़िया सुंदर सुंदर पकवान खिलाए महाराज अक्रूर जी को। आज रात्रि में कृष्ण सेवा के बहाने अक्रूर चाचा के पास चले गए और पैर दबा के बोल रहे, चाचा आज तुम क्यों आए हो? आज कोई कारण बताओ, क्यों आना हुआ है आपका हमारे यहाँ? कुछ ना कुछ तो कारण है, ऐसे नहीं आए आप। अक्रूर बोले, कृष्ण तुमसे क्या छुपा है और तुमसे मैं क्या छुपाऊं? वो तुम्हारा जो मामा है ना कंस, बहुत दुष्ट है। वो तुम दोनों भाइयों को मारने के लिए मेले का आयोजन कर रहे हैं, तुम दोनों को मरवाएगा वो। पर कृष्ण मैं जानता हूं तू ब्रह्म है, साक्षात परमात्मा है। मुझे ये भी पता है कि तेरे हाथों से उसकी मृत्यु लिखी है। हे गोविंद आप चलिए मथुरा में। कृष्ण बोले अक्रूर चाचा से, चाचा ये बात तुमने मुझसे तो कह दी है पर ये बात मेरी यशोदा मैया से मत कह देना, वरना मुझे जाने नहीं देंगी वो। आज रात्रि में सोए, सुबह नंद बाबा को पता लग गया कि मेले का आयोजन हो रहा है मथुरा में, कंस करवा रहे हैं, तो भैया सब चलो। कृष्ण को लेने आए हैं, बलराम को लेने आए हैं अक्रूर। तो नंद बाबा ने पूरे वृंदावन में खबर फैला दी, भैया मथुरा में मेलो देखवे जो जो चल रहे हो तैयार रह जाए। तो सब ब्रजवासी ग्वाल वाल आगे आए, बोल बाबा हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। नंद बाबा बोले भैया चलो, पर रथ में कोई नहीं चलेगा। रथ में हमारे केवल कृष्ण और बलराम जाएंगे, हम सब चलेंगे पैदल पैदल। और कृष्ण बलराम रथ में बैठे, गोपियां यशोदा मैया सब उदास हो गई, रोने लगी, नहीं जाने दिया। यशोदा बोली, बेटा कृष्ण मैंने आज तक तुझे अपने प्राणों से, अपने शरीर से तुझे अलग नहीं किया, आज तू मुझे छोड़ करके जा रहा है। कृष्ण बोले, माँ मैं आज तक तुमको छोड़ के नहीं गया, पहली बार कहीं जा रहा हूँ। अरे परसों की बात है, बस 2 दिन की बात है, मेला देख करके परसों वापस आ जाऊंगा, जाने देना मुझे। यशोदा मैया नहीं जाने दिया। रथ के आगे सब लोटपोट हो गई, पर आज रथ को महाराज इधर उधर निकाल करके भगवान ले गए। सभी बिलखतियां रह गई, बिलखती रह गई गोपियां, गैया, सब जितने ब्रजवासी हैं, यशोदा मैया सब आंसू बहा रहे हैं कृष्ण की याद में। ऐसा प्रेम कृष्ण से ब्रजवासियों का। अक्रूर चाचा का तो मोह हो गया, मुझे लगता है ये कोई ब्रह्म नहीं है, ये तो ऐसे कोई ग्वाल वाल है। मैं तो इसको ब्रह्म समझ रहा था, भगवान समझ रहा था। बताओ गोपियां रो रही हैं इनके लिए, ये गोपियों के लिए रो रहे हैं। मुझे तो लगता है कोई ना कोई बात है। ऐसा नहीं हो कहीं कंस के हाथों में दोनों बच्चों की हत्या करवा दो, मुझे बाल हत्या लग जाए, ब्रह्म हत्या लग जाए। भगवान भी समझ गया, क्रूर चाचा मेरी लीला को कोई नहीं पहचान पाया, तुम भी नहीं पहचाने हैं। आगे यमुना जी पड़ी। अक्रूर बोले, कन्हैया मैं जरा यमुना जी में डुबकी लगा लो, नहीं तुम रथ में बैठो। और अक्रूर चाचा यमुना जी में डुबकी लगावे काजे गए, और जैसे डुबकी लगाई तो भीतर मेरे कृष्ण बलराम बैठे। अक्रूर चाचा बोले, मैं तो भी दोनों को छोड़ करके आया हूँ रथ में, दोनों भीतर क्या कर रहे हैं? और जैसे बाहर निकले यमुना जी में से तो देखा सामने रथ भी खड़ा है और कृष्ण बलराम रथ में बैठे। अक्रूर चाचा बोले कि मेरी आंखों में कोई खराबी तो नहीं आ गई? और जब भीतर घुसे फिर भीतर कृष्ण बलराम बैठे। समझ गए, हे ठाकुर तेरी क्या लीला है ये। और बाहर निकले, उसी यमुना जी में ही चतुर्भुज बन करके भगवान ने अक्रूर चाचा को दर्शन दे दिया। चाचा घबराओ मत, हम ही हैं कंस को मारने वाले, चिंता मत करना।
अक्रूर चाचा समझ गए, बोल आओ मैं समझ गया, मुझे पक्का विश्वास हो गया कि आप ही मारेंगे, कंस बचेगा नहीं। पहुंचे महाराज मथुरा। मथुरा में पहुंच करके नंद बाबा मिले। बाबा बोले चोरे कन्हैया हम तो भैया 2 घंटा पहले ही आए गए, तुम कैसे लेट है गए? कन्हैया बोले बाबा कहावत में ये अक्रूर चाचा यमुना जी में ऐसे गोता लगा रहे, मस्त है गए तो यमुना जी में इनने बहुत समय लगा दिया। नंद बाबा बोले अबे सो करो, ने कहा आराम कर लो, फिर कल मेलो देखने चल रहा हूँ बढ़िया सो। हाँ कन्हैया बोले बाबा अब तुम बड़े बूढ़े हैं, तुम आराम करो, हम तो नए छह छाप रहे हैं, नहीं मेले की तैयारी देख के हमें मेला में क्या क्या तैयारी चल रही है, झूला कैसे लग रहे हैं, दुकान कैसे सज रही हैं, और देख के हमें। नंद बाबा बोले कन्हैया तू बहुत छलिया है, बहुत नटखट है, तू कोई ना कोई तुम मचा देगो, आराम कर ले यहीं पे, तू नहीं जाएगा। बलराम बोले बाबा यहाँ अब से आराम कहा करेंगे, हमने कहा घूमे हमें। बाबा बोले तू संग जा रहा है? बोले हाँ बाबा मैं संग जाऊंगा। नंद बाबा बोले हाँ भैया तू पे विश्वास है, पर कन्हैया पे मोर ने को विश्वास ना है कि कछु भी कर सके। और सबरे ब्रजवासी कन्हैया बलराम मथुरा की गली में महाराज घूमते हुए जा रहे हैं। बोल देखे भैया मामा के मेले की कैसी तैयारी चल रही है, और सब गली में पता लग गए हो कि भैया वृंदावन से कृष्ण और बलराम आएंगे। कोई ने कही भैया हमने सुनी है यानी पैदा होते ही पूतना मार दे। सबरी गोपीन में मथुरा की जितनी महाराज माताएं बहनें सब में हल्ला है गए, अरे भैया कृष्ण बलराम आएंगे, कृष्ण बलराम आएंगे, कृष्ण बलराम आएंगे। तो सबरी महाराज अपनी अपनी अटारी में खड़े के छत्तन में खड़े के कृष्ण बलराम के दर्शन कर रहे हैं। बोल भैया देखें तो सही ये कृष्ण बलराम कैसे तेजस्वी बालक हैं, जिन्हें पैदा होती पूतना मार दी, अरिष्टासुर मार दियो, यानी सकटासुर मार दियो, तृणावर्त मार दिए, बकासुर मार दियो, अघासुर मार दियो, यानी 7 कोस को गिरिराज पर्वत हाथ पर उठाए लियो। चल के देखें तो सही भैया खूब बड़ो भारी स्वागत कर रही हैं। सबरे नगर के जितने सेठ हैं मथुरा के कब खूब भारी स्वागत कर रहे हैं कृष्ण बलराम को। कहीं फूल बरसा रहे हैं, कहीं जल पिला रहे हैं, कहीं नाश्ता करवा रहे हैं, कहीं कुछ, बहुत भारी स्वागत। ब्रजवासी बोले चोरे कन्हैया हमारा भैया बड़ो स्वागत है रहो यहाँ पे, क्या बात है? कन्हैया बोले तुम जाने ना है का? तुम ना जाने, पूरी जो मथुरा नगरी है ना यहाँ के राजा हमारे मामा हैं, और जो कंस है ना उनने मेलो लगवाए हुए, तो फिर के भांजे लगे वे हमारे मामा लगे, तो बाके नाते हमारा सब स्वागत कर रहे हैं। ब्रजवासी बोले कन्हैया भैया यह बात है तो हमें वृंदावन में बता दें तो हम उन्हें बढ़िया बढ़िया नए कपड़ा पहन के आते हैं। देख कैसे बड़े पुराने कपड़े ने पहन के आए, तेरे मामा के घर पे जाएंगे तो मामा कहा के गो कि हमारे कन्हैया के दोस्त कैसे भिखमंगा से लग रहे हैं। कन्हैया बोले फिर कहा चाहिए तुम्हें? बोली बढ़िया बढ़िया से कहीं दुकान पे से कपड़ा धुलवा दे। कन्हैया बोले चिंता मत करो, मैं तुम्हें ऐसी जगह पे ले चलूंगा जहाँ बढ़िया बढ़िया कपड़ा होंगे। तो कहाँ ले गए? कंस के धोबी घाट पर, जहाँ कंस महाराज के कपड़े धुलते हैं, पहुंच गए और धोबी कपड़े धुल रहा है। कन्हैया पीछे से खड़े हैं और धोबी से कह रहे हैं मामा जी राम राम। धोबी बोलो भैया ये कौन सा मेरे भांजो आए गए हो? पीछे मुड़ के देखो, हाँ भैया हम तेरे मामा कैसे लगे? कृष्ण बोले यहाँ के जो राजा कंस हैं वो हमारे मामा लगे, और जागाम में एक मामा बागाम में सब मामा, तो या नाते आप भी हमारे मामा लगे। कहा चाहिए क्यों आए हो मेरे पास? मुझे तो लगता है वही तुम कृष्ण बलराम हो जिनको हमारे महाराज मारने की बात कर रहे थे। अरे तुमको मरवाने के लिए बुलाया है, क्यों आए हो मेरे पास? तो मामा जी आए क्यों हैं? आप बढ़िया बढ़िया वस्त्र लेके बैठे हैं, हमारे ब्रजवासी मेले में जाएंगे और बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन के नहीं आए, तो या पोटरी में से बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहना दो हमारे ब्रजवासी में। धोबी बोलो कन्हैया तेरी हिम्मत कैसे हो गई महाराज कंस के कपड़ों को पहनने की बात तूने कैसे कर दी? तू अपनी औकात भूल गया, गवार ग्वारिया गैया चराने वाला, तू आज महाराज कंस के कपड़ों को पहनेगा? बलदेव बोले कन्हैया ये धोबी मामा तो कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो, क्या दिखा दे पूतना बारे हाथ ने? कन्हैया बोले दिखाए दो, बोल दिखा दे, और एक झापड़ घुमाए के महाराज धोबी में मारो, धोबी तो महाराज धरती में लेट गए।
ब्रजवासी तक छाट लो बढ़िया बढ़िया कपड़ा। और सब रे ब्रजवासी ने बढ़िया बढ़िया बगलबंदी चमकीले महाराज सुंदर सुंदर वस्त्र धारण कर लिए। अब कंस महाराज लंबे चौड़े, ब्रजवासी छोटे छोटे। अब कोई बड़े बूढ़े महाराज लंबे छोड़े आदमी के कपड़ा पहने, कहा छोटे छोटे तो कैसे लगे हैं? ऐसे लगे मगेरू से पहन रखे हों। ब्रजवासी बोले भैया कन्हैया या तो तुम पहले बढ़िया लग रहे हैं, अब तो ऐसा लग रहे हो जैसे हैंगर पे कपड़ा टांग रखे हो। पूरी सड़क साफ है रही है भैया इन कपड़ा अंदर। तो कन्हैया बोले पर कहा करवाऊं? बोले बढ़िया नहीं, शरीर में बढ़िया कपड़ा आवे फिट लगे तो अच्छे लगेंगे। तो आगे मिलो दर्जी। दर्जी बोलो महाराज जी आपकी यदि कृपा हो, आपको आदेश होए तो मैं तेरे ब्रजवासी के कपड़ा ने बढ़िया सेट कर दूं। कन्हैया बोले भैया तेरे मुंह में घी शक्कर जल्दी कर। और ठाकुर जी के ब्रजवासी के कपड़ा दर्जी ने बढ़िया काट पीट के सेट कर दिए। कन्हैया बोलो भैया कितने पैसा है तेरे हैं? का दक्षिणा देनी है तो और दर्जी समझ गए हो कि धोबी को का दक्षिणा मिली है। बोलो महाराज बस आपको आशीर्वाद मिल तो रे, हमें दक्षिणा बक्षिणा की आवश्यकता नहीं। कन्हैया बोले बहुत बहुत आशीर्वाद, तुम ऐसे ही फलो ऐसे ही फूलो। और ठाकुर जी को आशीर्वाद। आज दर्जी पे ऐसा फल रहे हो भैया। तुम देखो 500 रुपया को कपड़ा और 5000 रुपया सिलाई। देखो महाराज ऐसी कृपा भाई ठाकुर जी। शादी ब्याह होंगे पर देखो तुम कैसे कैसे कपड़ा की सिलाई महंगी दे। अब ठीक है, अब तो कोई कसर ना है। ब्रजवासी बोले नेक्स्ट इसी कसर है भाई, कहा कसर रह गई? बोलो भैया जब तक हमारे ब्रजवासी के गले में माला ना हो ना फूलन की, तब तक आनंद सुना है। हाँ हमारे ब्रजवासी बिहारी जी के मंदिर में जाए